नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज विशेष घोषणा कर दी गई है। खास करके बिहार के गरीबों और किसानों के लिए आज बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। आज बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान तो किए, साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर काफी विशेष है, अतः वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच खूब शराब लाए जा रहे हैं। नवादा में 950 लीटर शराब लदे 7 बाइक को जब्त किया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बोरे भर भर कर शराब लाया जा रहा था। देखिए आज बिहार में शराबबंदी की ऐसी हालात हो गई है कि ना तो शराब माफिया डर रहे हैं और ना ही शराब की डिलीवरी करने वाले। आज बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। और इधर देखिए पटना हाईकोर्ट ने अब बड़ा आदेश दे दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि हर कार्यवाही में शराब के साथ गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर किसी बाइक पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अपने पास शराब छुपा कर ले जा रहा है और गाड़ी चलाने वाला या पीछे बैठा व्यक्ति दोनों में से उस गाड़ी का मालिक कोई भी नहीं है, यानी उस गाड़ी को शराब डिलीवरी करने के लिए उन दोनों ने किसी और से मांग कर लाए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट की इस आदेश के बाद आज बिहार में शराब की डिलीवरी भी हो रही है। तो कई लोग बाइक मांग कर ला रहे हैं और शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। और एक बार सरकार ने गलती भी कर दी कि एक बाइक को जब्त कर लिया तो सरकार को उल्टा 1 लाख रुपए का मुआवजा भरना पड़ा, 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ा उस शराब बेचने वालों को। साथ ही बिहार में लगातार शराबबंदी कानून का विरोध हो रहा है, इसे खत्म करने की मांगे हो रही है। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। छपरा में बोले तेजस्वी यादव, वह काम की नहीं बल्कि बेकार की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी। केंद्र में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीबों को 10 किलो अनाज दिया जाएगा, बहनों को 8,500 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा, यानी साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा और 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। साथ ही पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी 6 महीने के अंदर दिया जाएगा। और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी। तो वही मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि ये चुनाव बहुत खास है। हमारा संविधान आज खतरे में है। देश के संविधान को बचाना है। बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए। यदि गलती से भी ये एनडीए वाले आ गए सत्ता में तो संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। लेकिन अभी से ही ये एनडीए वाले अपनी हार मानने लगे हैं। देखिए पहले जहां मोदी जी और बीजेपी के नेता ये बयान देते थे कि बिहार की 40 में से सभी 40 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। अब देश में नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट गया है। नरेंद्र मोदी को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि एनडीए गठबंधन मुश्किल से बिहार की 32 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, 40 सीट इस बार नहीं मिलेगा। अब सीधा सीधी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट गया है। जनता उन्हें पिछली बार की तरह इस बार नहीं पसंद कर रही है। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के 400 पार के दावों की भी हवा निकाल दी है। तो इधर तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एबीपी न्यूज के साथ सी वोटर ने बिहार में सर्वे कराया, जिसमें से ये कहा गया कि एनडीए इस बार 16 से 18 सीट बिहार में ला सकता है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 21 से 23 सीटों पर जीत हासिल करेगा, यानी बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। साथ ही देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है।
जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर फिर से बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने नीतीश कुमार जी से बात कर ली है, बिहार में यदि एनडीए की सरकार फिर से बन जाती है तो शराबबंदी कानून को हम खत्म कर देंगे। देखिए, जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है कि यदि बिहार वाले चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो तो वे एनडीए को वोट करें। यदि इस बार हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे और 2025 में यदि एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार में शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। तो बिहार की जनता एनडीए को वोट करें। एनडीए की सरकार बनते ही शराबबंदी कानून खत्म होगा और पूरी तरीके से शराब पीने की छूट मिल जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 400 तो छोड़िए 240 भी लाना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि तभी तो बार बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में एक सीट भी हमको नहीं मिलेगा यदि हम बार बार नहीं आए तो। देखिए, जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से कहा कि मोदी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 5वें फेज का चुनाव हार चुकी है, तो पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब ऐसी बात है तो 13 बार बिहार काहे ला आ रहे हैं, वह अपने घर पर बैठे और रिजल्ट का इंतजार करे ना। प्रधानमंत्री के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। मोदी जी ये बात जान चुके हैं कि इंडिया अलायंस सच में 300 का आंकड़ा पार कर चुका है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और बीजेपी वाले 400 तो छोड़ो, उनके लिए 240 सीट लाना भी मुश्किल होगा। और मोदी जी जान चुके हैं कि तेजस्वी यादव से बिहार में सकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए तो पहले बिहार आकर लालू लालू करते थे और आज तेजस्वी तेजस्वी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार और देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में जिन्होंने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लिया है उनको पैसे वापस करने होंगे। और अब तक ऐसे 2,47,000 फर्जी किसानों की पहचान कर ली गई है। इनसे कुल 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, जिनमें से अब तक कुल 12 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। देखिए, कई ऐसे परिवार हैं जहां पति और पत्नी दोनों ने योजना का लाभ उठा लिया है। साथ ही पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ अभी भी उठा रहे हैं या पहले भी उठाए हैं। लेकिन नियम के अनुसार इस योजना का लाभ वही ले सकता है जिसके नाम पर खुद की जमीन हो। यानी अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उसे तभी मिलेगा जब वे कोर्ट से अपने नाम पर जमीन करवा ले। साथ ही परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर परिवार में 2 या 2 से ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये नियमों के खिलाफ है और उनसे पैसे की वसूली होगी और कार्रवाई भी किया जाएगा। यानी एक परिवार में केवल पिता या पुत्र को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और ऐसे ही पति और पत्नी के भी केस में है, पति या पत्नी किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। पीएम मोदी की तरह ही बिहार आकर अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अमित शाह ने कहा कि बिहार में इन एनडीए गठबंधन वालों को सिर्फ 4 सीट हासिल होगा और पूरे देश में ये लोग मात्र 40 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह की भविष्यवाणी हमेशा गलत होती है, ये लोग जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं और पूरे देश में 300 से भी अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को आने वाली है। जबकि ये लोग 400 पार सीट का जो दावा कर रहे हैं तो इनके दावों में कोई भी दम नहीं है। इनकी भविष्यवाणी हमेशा गलत होती है। बिहार विधानसभा में भी ये लोग 200 सीट पार करने का दावा करते थे लेकिन 100 सीट भी नहीं ला पाए। बंगाल में इन लोगों ने 200 पार का नारा दिया लेकिन मात्र 73 सीट आए। झारखंड में बोले कि 65 पार आए सिर्फ 23 सीट। हरियाणा में बोले 75 पार लेकिन आए सिर्फ 40 सीट। महाराष्ट्र में बोले 150 पार आए सिर्फ 105 सीट। कर्नाटक में बोले 130 पार लेकिन आए सिर्फ 65 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार आए सिर्फ 8 सीट। मिजोरम में बोले 21 पार लेकिन आए सिर्फ 1 सीट। तो ये लोग जैसी भविष्यवाणी करते हैं उसका सिर्फ उल्टा ही होता है। इस बार भी इनकी शर्मनाक हार होने वाली है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर है कि फिर से गर्मी की छुट्टी मिलने वाली है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का राज्यपाल ने निर्देश दे दिया। और सुनिए, मुख्य सचिव को जून के पहले सप्ताह तक छुट्टी बढ़ाने के लिए कहा गया है। देखिए, वैसे तो शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में 15 मई तक की गर्मी की छुट्टी निर्धारित की थी, लेकिन अभी भी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी जून के पहले सप्ताह तक बढ़ाने का निर्देश मुख्य सचिव को दे दिया और इसके लिए राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है। बिहार में फिर से गर्मी की छुट्टी मिलेगी सरकारी स्कूलों में। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक जो जेल में रहेंगे वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यदि आप राजनीतिक पार्टियों में देखेंगे, चाहे कोई भी पार्टी ले लीजिए, राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी ले लीजिए, उसमें अपराधी ही अपराधी भरे पड़े हैं। कोई चोरी करके आया है, कोई डाका डालकर आया है, तो कोई मर्डर तक करके आया हुआ है। किसी ने बैंक लूटा है, किसी ने बलात्कार किया है, तो किसी ने पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हैं। कोई जेल से रिहा होकर आया है, कोई सजा काट कर आया है, कोई पैरोल पर बाहर है। किसी ने गरीब की जमीन हड़प ली, तो किसी ने जानवरों के चारे तक को भी नहीं छोड़ा। और अब बिहार की जनता मांग कर रही है कि जो नियम बनाया गया है, यही नियम इन नेताओं पर लागू होना चाहिए, यही नियम सांसद विधायकों पर लागू होना चाहिए। एक निर्दोष जेल में सड़ेगा और एक अपराधी देश से चलाएगा, ऐसा नहीं हम होने देंगे। बिहार की जनता क्या कुछ कर रही है, इस पर बात करेंगे। पहले सरकार का ये बड़ा फैसला देखिए। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक जो भी जेल में रहेंगे वो मुखिया या सरपंच नहीं बन पाएंगे। उन्हें पंचायत चुनाव से भी वंचित रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव या ग्राम पंचायत के तहत स्थित किसी भी वार्ड के वार्ड सचिव का भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लोगों की मांग है कि ऐसा ही नियम अब नेताओं पर लागू होना चाहिए। हम अपराधियों को नहीं देखना चाहते हैं देश चलाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि यदि विपक्ष की सरकार बन गई तो ये लोग मंगल सूत्र छीन लेंगे। तो इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप तो नौजवानों का शादी नहीं होने दे रहे हैं। नौकरी लगता तब ना लोगों का शादी होता। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हमने मंगल सूत्र छीना नहीं, बल्कि दिया जलाकर मंगल सूत्र पहनवाया। बात करते हैं मंगल सूत्र छीनने का मोदी जी। हम तो घर बसा रहे हैं, तकरार नफरत तो आप पैदा करते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष की सरकार बनी तो ये लोग मंगल सूत्र छीन लेंगे। घर में 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे। आपकी बाप दादा की संपत्ति को ये लोग छीन लेंगे और दूसरों में बांट देंगे। बताइए, एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए? तेजस्वी बोले कि मोदी जी डर गए हैं और डर में बौखलाहट में कुछ भी बोल देते हैं। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। हम लोग मंगल सूत्र छीने नहीं, बल्कि नौजवानों से ब्याह करा करके पहनवाया। बात कर रहे हो मंगल सूत्र छीनने के प्रधानमंत्री जी। एक तरफ जहां बीजेपी वाले 400 पार सीट लाने का दावा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता अभी से ही हार मानने लगे हैं और कह रहे हैं कि इतने सीट हमारे नहीं आएंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 300 से भी अधिक सीटों से जीत रही है इंडिया गठबंधन। जनता का पूरा प्यार हम लोगों को मिल रहा है, जिसे लेकर एनडीए में डर बहुत ही ज्यादा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ये झूठ पर सच की जीत का चुनाव है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का चुनाव है, ये जुमलों का नहीं हकीकत का चुनाव है, ये ग्लोबल नहीं स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, ये खास का नहीं आम आदमी का चुनाव है, ये बेरोजगारी का नहीं बल्कि नौकरी का चुनाव है, ये बकवास करने का नहीं विकास करने का चुनाव है, ये बीजेपी वालों के संविधान बदलने जैसे नापाक इरादे का नहीं बल्कि नौकरी, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये देश के किसान, नौजवान, छात्र, शिक्षक, नारी सम्मान और व्यापारी कर्मचारी का चुनाव है।
इस बार हम 300 के भी पार सीटों से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जब तक हरेक बेरोजगारों को हम रोजगार नहीं दे देते हैं, जब तक हरेक पढ़े लिखे को हम नौकरी नहीं दे देते हैं, तब तक हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन मेरे कमर के चोट से ज्यादा दर्द युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई का है। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के लिए है। तेजस्वी यादव बोले कि मोदी जी ने 10 साल में इतना ज्यादा झूठ बोला है कि अब आखिर बचा ही क्या है। अब जनता इन पर भरोसा ही नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़ा झूठा आदमी है। केंद्र में यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, लड़कियों के खाते में हर साल 1-1 लाख रुपया भेजा जाएगा और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख नौकरियां निकाल देंगे। साथ ही हर एक गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर एक साल मिलेगा। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी का हो चुका है अंत। साथ ही लालू यादव ने पीएम मोदी पर कहा है कि आपको मैं भैंस नहीं दूंगा बल्कि ऊंट दूंगा, आप ऊंट ले जाइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बोले थे कि इंडिया गठबंधन वाले यदि सरकार में आएंगे तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे। इसका जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा है कि भैंस तो नहीं दूंगा लेकिन आप ऊंट जरूर ही ले जाइए, आपको मैं ऊंट दे दूंगा। साथ ही लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का अंत हो चुका है और इंडिया गठबंधन इस बार हर तरफ जीत हासिल कर रही है। बिहार में भी अब घर घर तेजस्वी मॉडल की चर्चा होने लगी है। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय किए गए अपने सारे वादों को समय पर पूरा किया है, जिससे अब जनता का विश्वास भी तेजस्वी यादव ने जीता है। जबकि मोदी जी सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते आते हैं, इसलिए बिहार में तो हम 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।